like to ask you, how is the food different from other restaurants? Because as you know, there are lots of Indian restaurants as well. So how do you differentiate South Indian? Again, Indian food, everybody knows the Indian food, but उसके जो ingredients होते हैं, जो quality of materials होते हैं, उसको procure करना हर जगह से, मतलब हर state से हमने वो काम किया है 6 महीने के अंदर, and I think that's why our recipes have really come out very well. Okay, Chef, you would like how the food if you tell about this. So how did it complement the title, Musafir? आपको थोड़ा आगे आना पड़ेगा। मैंने आगे आप सबकी आगे आगे पूरी सारी माइक्स मैंने ऑफ कर लिया, आपने उठा दिया। आप क्या कहना चाहोगे इस प्लेस के बारे में एंड आपकी कोई फेवरेट डिश इंडियन सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं इन सब की टारगेट ऑडियंस हूँ, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो खाना बहुत अच्छी तरह से बनाना जानते हैं और कुछ लोग होते हैं जो खाना बहुत अच्छी तरह से खाना जानते हैं। तो मैं खाना खाने वालों में से हूँ, बनाने वालों में से नहीं। एंड आई लव फूड, आई एम ए ह्यूज फूडी। और वो इस बात से जाहिर होता है कि इतनी बारिश में भी आई मेड द फुल एफर्ट टू कम बिकॉज आई हैव हर्ड सो मच अबाउट द फूड। और जैसा शेफ़ कह रहे थे कि देश के अलग अलग प्रांतों से उन्होंने अलग अलग रेसिपीज़ ही नहीं बल्कि इंग्रेडिएंट्स भी जमा किए हैं। सो मे बी दैट्स व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट द ट्रैवलर, द मुसाफिर, कि हर तरह से ट्रैवल करके टेस्ट बड्स जो है उन्होंने उसे टिकल करने का सारा साजो सामान यहाँ जमा किया हुआ है। सो आई एम रियली इंटरेस्टेड इन जस्ट टेस्टिंग एंड फाइंडिंग आउट कि होने क्या वाला है यहाँ। currently your any upcoming project or currently you're doing any project right now So, the last 10 to 11 months of my life, I was busy with a daily soap. अभी पिछले एक महीने से जाके थोड़ा सा सांस लेने की फुर्सत मिली है। सो माई करंट प्रोजेक्ट इज़ मी। मैं अपने आप को न्यू इम्प्रूव्ड वर्जन में लाने की कोशिश करूँगी और ये कोशिश करूँगी कि ऐसा ना हो कि सिर्फ रेस्टोरेंट्स में खा खा के अपना वर्जन चेंज कर दूँ। इसके अलावा रियलिटी शोज की तरफ आप देख रहे हो बिग बॉस भी आने वाला है कुछ समय में Big Boss आ चुकी है आप क्या कहना चाहोगे इसके बारे में आई थिंक बिग बॉस बहुत इंटरेस्टिंग फॉर्मेट है। वो झलक लोगों की जो आप ऑब्वियसली ऑन स्क्रीन नहीं देख पाते इन टर्म्स ऑफ दे शोज, दे टेलीवाइज्ड फिक्शनल शोज, आपको वो देखने को मिलता है। पर मुझे ऐसे लगता है कि नो लॉन्गर सिर्फ आपको उनकी रियल चीज़ें देखने को मिल रही, क्योंकि अभी बिग बॉस थोड़ा सा गेम हो गया है। लोग एक गेम प्लान सोच के आते हैं एंड आई गेस इट्स फेयर, इट्स अ गेम पीपल लाइक टू वॉच। Is there any possibilities of getting you in the show? Possibility of me getting into Big Boss, I have realized that every time I have said no, I will not do something in my life, I've ended up doing it. Therefore, I will not say no. Thank you so much, ma'am. Thank you. जी? मैम लेफ्ट थोड़ा विजुअल मैम मैम यहाँ पे भी And this side. And this side. Done, visual. पीछे 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 एक्सक्यूज मी सोनू 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 मागे प्रीति जी चलो आजा वाइट के लिए जाओ आइए आया पहले तो इस जगह के बारे में क्या कहना चाहोगे और नाम काफी डिफरेंट है उसके बारे में क्या कहना चाहोगे नाम काफ़ी अच्छा है, नाम भी मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड
यहाँ का जो खाने का फ्लेवर है दैट्स आल्सो रियली गुड। एंड जो कॉन्सेप्ट है ये थोड़ा सा एक अलग कॉन्सेप्ट है कि इंडिया के, जैसे कि सबको पता है कि इंडिया खाने के लिए, यहाँ के टेस्ट के लिए बहुत फेमस है। सो यहाँ पे अलग सी एक चीज़ है कि आपको जहाँ का खाना चाहिए, अगर आपको पंजाबी चाहिए, अगर आपको साउथ इंडियन चाहिए, नॉर्थ इंडियन, तो सारे टाइप का अलग अलग मिलेगा। सो दैट्स डिफरेंट कॉन्सेप्ट एंड इट्स रियली गुड, आई लव दैट। इसके अलावा हमें काफी पता है कि यू एंड योर सिस्टर इज वेरी फूडी। अगर आप यहाँ आए तो कौन सी ऐसी डिश है जो पहले ऑर्डर करोगे? सो जैसे कि मैं अगर कहीं बाहर भी जाता हूँ, लाइक आउट ऑफ इंडिया भी जाता हूँ, वहाँ पे भी मैं प्रेफर करता हूँ इंडियन खाना ही। मतलब कि जहाँ पे भी जाऊँगा खाना मुझे इंडियन ही चाहिए। सो अगर मैं यहाँ पे आऊँगा तो मैं क्या ऑर्डर करूँगा? आई गेस आलू का पराठा मुझे बहुत पसंद है, सो आई प्रेफर दैट। आया इसके अलावा योर सिस्टर इज डूइंग रियली वेल इन खतरों के खिलाड़ी, काफी चर्चा हो रही है इस सीजन। आपके कोई फैंस ने कुछ चर्चा की, कुछ कहा आपसे, कुछ ऐसा बताया कि फाइनल में पहुंची ना? ये सवाल तो पूछते ही होंगे लोग। सब पूछते हैं बट ऑफ कोर्स इट्स कॉन्फिडेंशियल एंड बहुत अच्छा चल रहा है। एंड सब मेरे फैंस भी, अपी के फैंस भी, सब बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, सबको बहुत पसंद आ रहा है अपी का काम के में। एंड आई लव दिस। पर यार आपका कोई पर्सनल फेवरेट कोई ऐसा टास्क था जो काफी आपको लगा काफी अच्छा किया जन्नत ने? कोई पर्सनल फेवरेट टास्क, आई गेस एक टास्क था जिसमें अपी ने बहुत मेहनत करी थी, दैट वाज अगेंस्ट फैजू भाई। सो वो इलेक्ट्रिक वाला टास्क था एंड अपी को हमेशा से इलेक्ट्रिक से मतलब कि बहुत वो है। तो मतलब खतरों में जाने से पहले भी अपी यही बोल रही थी कि सिर्फ एक ही चीज़ से डर है एंड दैट्स इलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रिसिटी से उनको बहुत डर है एंड उसके अंदर वो इतने रोई हैं कि मुझे यहाँ पे से जब एपिसोड देख रहा था मुझे बुरा लग रहा था कि यार जब अपी स्टंट कर रही थी, इतना रो रही थी, तब मैं यहाँ पे क्या कर रहा था? मैं यहाँ पे इतना मस्ती कर रहा था, मैं यहाँ पे टाइम पास कर रहा था एंड उधर अपी इतनी मुश्किल से स्टंट्स क्लियर कर रही थी। सो आई गेस दैट इज़ वन ऑफ द स्टंट्स जो कि बहुत टफ था अपी के लिए। आया मैं जानना चाहूंगा कि एक तरफ फैजू थी, एक तरफ जन्नत थी, आप किसको सपोर्ट करें? वी ऑल नो जन्नत को ही करोगे, बट फैजू ने भी वो टास्क काफी अच्छा किया। बहुत बहुत अच्छा टास्क किया, मतलब कि बहुत टफ कंपटीशन था अपी के लिए भी। एज यू गाइस ऑल नो कि फैजू भाई भी बहुत टफ कंटेंडर है। एंड सी मेरे भाई जैसे हैं वो भी मेरे लिए, वो भी बहुत क्लोज है, लेकिन है तो मेरी बहन ही ना अपी, सो ऑब्वियसली सपोर्ट तो मैं अपी को ही करूँगा वो टास्क। आया काफी चर्चा आ रही है बिग बॉस की, जन्नत जाने वाली, कुछ आप बताना चाहोगे? कुछ ऐसा moment? नहीं, ये एक्चुअली में गलत न्यूज़ है। शी इज़ नॉट गोइंग टू बिग बॉस। Thank you. Let's not keep it. आया honestly, what do you want to say about the place? नाम काफी यूनिक है, आपको किस तरह का नाम लगा? I think मुसाफिर एक बहुत अच्छा नाम है. It's really, it kind of creates this kind of intrigue. You know, कौन है मुसाफिर? And पहली बार ये प्रॉपर्टी में आ रहा हूँ and even start from the entrance, I think they've made it really well. It's such a beautiful property. You know, it's a big restaurant. And my wife and I think had a really good time. We've enjoyed the food and we wish you all the best. And whenever you go for restaurant, what is the one food that you always order? कभी भी जाते हैं हम, कोई एक ऐसा फूड रहता है अपना फेवरेट? I guess for most people अगर इंडियन रेस्टोरेंट जा रहे हैं तो I think 99.9% of time बटर चिकन मंगाएंगे या काली दाल मंगाएंगे. You know, so इनके पास तो इनफैक्ट 2 बटर चिकन थे, एक वाइट और रेड, which I have not tried too much. So that was good. I got to try 2 of the favorite dishes and I think उनकी variety बहुत अच्छी थी, उनके appetizers. I had some paya soup. So all in all, it was good fun. आया इसके अलावा हम एज एन एक्टर आपकी बात करें तो आपकी कौन से ऐसी मीडियम है जहाँ पे काफी फोकस है? बिकॉज देयर आर सो मेनी थिंग्स राइट नाउ, ओटीटी प्लेटफॉर्म इज देयर, शोज आर देयर, मूवी इज देयर एंड द सॉन्ग आजकल काफी वायरल हो रहे हैं सॉन्ग. आपका कोई ऐसा जिसमें आपको फोकस हो? I think मैं primarily OTT करता हूँ. You know, be it like जैसे from the beginning of the year, Criminal Justice Season 2 आया था, फिर उसके बाद अनामिका where I was playing the lead opposite Sunny Leone for MX Player था, विक्रम भट्ट का प्रोजेक्ट. अभी एक प्रोजेक्ट मेरा कंप्लीट हो रहा है opposite रिया सेन, हम दोनों लीड में हैं. So it's all OTT. You know, be it a web series or web movie, but primarily, I mean, it's not intentional, but offers mainly OTT के आ रहे हैं, तो I'm doing that because that's where the fun work is. Yeah. लास्टली इसके अलावा कोई एनी अपकमिंग प्रोजेक्ट फ्रॉम योर
एज आई सेड द वन वे आई एम प्लेइंग द लीड ऑपोजिट रिया सेन, वो बस कंप्लीट करने वाला हूँ. फिर हंसल मेहता का स्कूप है on Netflix. I'm part of that, so that should come out in a couple of months. So these are the two projects which are going to come out soon. Yeah. All right. Thank you. All the best. जी.